हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम एक प्रश्नावली लेकर आए हैं। प्रश्नावली है आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके जितने भी सवाल है वो हम कंप्लीट करेंगे। बेसिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है ना, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में बेसिक नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को बेसिक पढ़ना है तो आप हमारे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, पुराने वाले जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। अभी यहाँ पर रिवीजन चल रहा है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलते हैं सवालों की तरफ। सवाल है अपने पास। हाँ, पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, क्या करना है, जो अपने पास संख्या दी गई है उसके क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो देखो पांचवी क्लास से आ रहे हैं। कौन सी क्लास से आ रहे हैं, पांचवी क्लास से ही आ रहे हैं, तो ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस सीधा लिख देना है आपको हल, और कर देने इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या कर देने, अभाज्य गुणनखंड। गुणनफल के रूप में बोला है तो हम उसको गुणनफल के रूप में भी दर्शा देंगे। ठीक है, कितना अपने पास, 140। 140 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम भाग विधि से। कौन सी विधि से करेंगे, भाग विधि से करेंगे। तो ये गुणनखंड विधि है। ठीक है ना, कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है ना। किसका भाग जा रहा है इसमें, देखो हम ऐसी संख्याओं का भाग देंगे जो केवल और केवल क्या हो, प्राइम नंबर माने अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन सी है अपने पास, दो है, तीन है, पाँच है, सात है, 11 है, एंड सो ऑन। आगे भी ऐसी काफ़ी सारी संख्याएं हैं जो आती रहेगी। ठीक है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में ये नहीं है कि अगर किसी में पाँच का जा रहा है तो हम पाँच का देर दो, उसमें हो सकता है दो का भी जा रहा हो। तो पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हुए हमें चलना होता है। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभी दो, क्योंकि क्योंकि इसमें दो का भाग जा रहा है अभी। ठीक है ना, तो मैं दो का भाग दूंगा। दो का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 70 बार। दो का भाग देने का मतलब क्या होता है, आधा कर देना। संख्या को क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। ठीक है, आसान रहता है। अलग से साइड में भाग देने की जरूरत नहीं है। इसका भी क्या कर दीजिए, आधा। सॉरी, अब इसमें कितने का भाग जा रहा है, पाँच का जा रहा है। ठीक है, कितना बार जाएगा, 7 बार, और 7 का भाग इसमें एक बार। ये हो गए इसके अभाज्य। बोलने से क्या है, खांसी चलती है थोड़ी। चलेगा, ठीक है। उसने क्या बोला है, जो अभाज्य गुणनखंड है उनको किस रूप में रखना है, गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप का मतलब होता है गुणाओं के रूप में, तो हम इसको गुणाओं के रूप में रख देंगे। मानी 140 के क्या हुए अभाज्य गुणनखंड, आपके पास दो हुए, दो, 5 × 7। ठीक है, ये इसकी गुणनफल है ना। चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर अपने पास सैम मिल जाता ना, जैसे ये और ये सैम है, तो मैं इसको क्या रखूंगा, 2 की पावर 2, दो है ना ये। ठीक है, और गुणा में 7। ये अपना क्या है, आंसर। इस प्रकार से हमें इन सवालों को सॉल्व आउट करना होता है। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं। आगे अपने पास आ चुका है 156। इसका भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और गुणनफल के रूप में ही इसको रखना है। ठीक है, चलिए दो का भाग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या आ जाए तो हमें दो का भाग देना है, जाएगा ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, आधा कर लो, 78 बार जाएगा। फिर दो का भाग दे दीजिए, दो का जा रहा है फिर आसानी से, कितनी बार, 39 बार। अब कितने का जा रहा है, तीन का जा रहा है, कितनी बार, 13 बार। अब सिर्फ 13 का ही जाएगा, कितनी बार, एक बार। क्यों, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें और किसी का भाग जाता नहीं। ठीक है, अभाज्य संख्या है। अब जो बड़े हैं उनको गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। मानी जो 156 है अपने पास, उसके टुकड़े क्या हुए, एक तो दो, फिर दो, एक तीन, और एक 13। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें हार्ड सवाल है ही नहीं। आगे आने वाले जो सवाल है ना वो थोड़े से हार्ड है, लगते हैं पर है नहीं, है ना, लगते हैं पर है नहीं। चले आगे, अपने पास कितना आ चुका है, 3825। ठीक है, 3825 के भी गुणनखंड कीजिए। अब देखो चेक कर लीजिए, ये हो रहा है 10 और 18, है ना, 3 का भाग जाएगा, 2 का जा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या होती तो 2 का भाग चला जाता, सम तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 की भाजकता का नियम लगाएंगे। 3 की भाजकता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का योग कितना हुआ, 10 18, क्या 18 में 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें भाजकता के नियम लगा लेने हैं और पता कर लेना है किसका इसमें भाग जा रहा है, किसका इसमें भाग नहीं जा रहा। ध्यान रहे, यहाँ पूरा पूरा भाग देना होता है, शेषफल कतई नहीं बचाना है। हम क्या है, भाग देते हैं, चलो किसी का भी दे देते हैं, शेषफल बच जाएगा, शेषफल थोड़ी ना बचाना है। यहाँ पे ऐसी संख्या का भाग देना है जो कि उसको पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड करे, या पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है, चले 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 बार, यहाँ बन गया 22, 2 बचा ना, 22 में जाएगा 7 बार, फिर 1 बचा 5 बार। अब किसका जा रहा है चेक करो, अब जा रहा है, ये हो चुका है, देखो ये 10 15, अभी भी 3 का ही जा रहा है। ठीक है, 18 हो रहा था, 9 का भी जा सकता था, उसमें सीधा ही हम 9 का दे सकते थे, लेकिन 9 ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तो 2 बार चला जाएगा, 9 हो गया ना, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, और बचा कितना, 1 5 बार। अब किसका जा रहा है चेक करो जरा, अब हो रहा है 11, है ना, अब 11 हो रहा है, इनका इनको जोड़ने पर 11 होता है, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का वैसे ही नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा, 5 का जाएगा। किसका जाएगा, 5 का, क्योंकि 11 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 11 में जब 3 का भाग नहीं जाता तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा, तो हम 5 का देंगे। 5 का कितनी बार जाएगा, 8 बार तो इसमें चला गया, और 5 बार इसमें चला गया। अब कितने का जाएगा, अब 5 का ही जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 1 बार और 7 बार। अब 17 में किसी का जाता नहीं है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, केवल 17 का इसके अंदर भाग जाएगा। ठीक है, तो हम कर देंगे इसके गुणनफल के रूप में रख देंगे 3825 को। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 × 3, 5 × 5 और 17। सबको एक बार पावर के रूप में रख दीजिए, क्योंकि ये दोनों देखो इनके पावर है ना, सेम है, तो इसकी पावर 2 और 5 की पावर 2 और 17, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, होगा नहीं होगा, आसानी से हम इन सवालों को कर पा रहे हैं, दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं। आगे आ चुका अपने पास, कितना आ चुका है, अपने पास आ चुका है 5005। ठीक है, 5005 में भी 5005 में किसका भाग दोगे, बताओ, 2 का जा नहीं रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का ही जाएगा। 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा। ठीक है, अब बताओ किसका जाए, बताओ, बताओ किसका जाएगा। हाँ, अब तो परेशान हो गए भाई, बताओ, 3 का नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का चेक कर लो। ठीक है, किसका चेक कर लो, 7 का, है ना, 7 का दोगे, क्योंकि ये चेक करना ही पड़ेगा, और कोई 7 के में कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है ना, तो भाग दोगे, 1 बार जाएगा, कितने बार, 4 बार, जा रहा है, जा रहा है ना, 21 में, तो 7 का भाग जा रहा है इसमें। ठीक है, 7 का भाग देंगे, 7 का कितनी बार गया, 1 बार गया, बचेगा 3, 3 के आगे 0, 4 बार, बचेगा 2, कितना उतारोगे, 1 7, 3 बार जाएगा मतलब। ठीक है, अब बताओ कितने का जा रहा, कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, फिर वही दिक्कत हो गई, 143 में किसका भाग जाता है, चेक करो, 7 का, तो 7 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा 7 का इस बार, 7 का नहीं जा रहा, तो 11 का चेक करो, 11 का जा रहा है, कितने का जा रहा है, 11 का। ठीक है, 11 का चेक करने के लिए मैंने बताया था, ये है, इसको और इसको जोड़ लो। ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया, और इस 4 में से ये 4 कम कर दो, कितना आ रहा है, 0। यदि 0 आ रहा है अंकों का योग, ठीक है, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग
अंकों का घटाओ। यदि 0 आ जाता है या 11 आ जाता है या 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है, 11, 22, 33, 44 ऐसा कुछ आ जाता है, दैट मीन्स अपना क्या होगा कि इसमें 11 का भाग जाएगा। ये है 11 की भाजकता का नियम। तो 11 का भाग जाएगा ही जाएगा इसमें डेफिनेट। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 11 एक कम 11, बचेंगे 3, घरतिया 33, फिर 13 का जाएगा कितने बार? 1 टाइम। तो समझ में आया? ठीक है। हाँ, कंफ्यूज होके छोड़ मत देना है ऐसे सवालों को, आसान है। हुआ नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा सा आगे इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। ये नहीं है हलवा नहीं है मुंह में आ जाए सीधा ही, थोड़ा तो सोचना तो पड़ेगा। दिमाग दिया है भगवान ने, उसको यूज में लो, और नहीं लोगे तो मामला गड़बड़ी है। अब इसमें कुछ है नहीं, जोड़े बन नहीं रहे, दैट्स वाई अपना आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट सवाल हो रहा है इसका। ये कितना है? 7429। 7429, 7429 में आप क्या करोगे? भाग दो, किसका दोगे? दो का तो जा नहीं रहा, क्योंकि दो का इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यार 9 आ गया, विषम संख्या है। चेक करो कितना हो रहा है। 9, 9, 18, 22 हो रहा है। 3 का भी नहीं जा रहा। अब 3 का नहीं जा रहा तो 7 का चेक करो, 5 का भी नहीं जा रहा यहाँ पे। ठीक है, 7 का चेक कर लो। नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो 7 और 6 7 42, 9 बचा, 9 में जाता ही नहीं 7 का। ठीक है, 9 का नहीं जा, फिर 11 का चेक कर लो। देखो क्या है अपने पास, 7, 4, 2, 9। इसको और इसको जोड़ो कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। और इसको और इसको जोड़ो कितना हो रहा है? 13। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, नहीं जाएगा। 13 का चेक कर लो, कितने का चेक कर लो? 13 का। 13 का देकर ही चेक करना पड़ेगा, और कोई अपने पास है नहीं जादू मंत्र। ठीक है, कितना आ जाएगा? हाँ, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 तो ज़्यादा हो जाएगा। 13 पंजे 65 कितना आएगा अपने पास? इसमें से 9 बचेगा 2, 13 7 91, कितना बचेगा? 1 नहीं जा रहा 13 का। 13 का नहीं जा रहा तो कितना का देखिए चेक करोगे? 17 का। ठीक है, 15 तो भाज्य संख्या है, 5 का ही चला जाता ना, 15 का ही जाता तो 3 का ही चला जाता। कितने का चला जाता? 3 का ही चला जाता। तो हमें कितने का चेक करना है? 17 का। हो सकता है इसमें 17 का भी नहीं जाए, है ना, पर बार बार चेक करना ही पड़ेगा। कितने बार चेक करो? 17 चौक 68, कितना बचा? 8 गए 14 में से 4 बचेगा, कितना? 2, 17 दूनी के 34, 6 बचेंगे क्या? हाँ, ठीक ठीक है, 6 बचेंगे। कितना उतारोगे? 2, 70 51, कितना बचेगा? उतारोगे 9। 17 का में आता है कि 119? नहीं आता है। हाँ, 17 7 119 आता है। ठीक है, बिल्कुल। तो 17 का इसमें जा रहा है, कितना का दोगे? 17 का। ठीक है, कितनी बार जा रहा था इसमें? 17 चौक 17 चौक 68, बचेगा कितना? 6 है ना। 17 चौक 68 बच रहा है 6, 2 उतारोगे 17 51, बचेंगे 11, और 11 के आगे कितना? 9 उतारोगे 17 सत्य। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे कितना आ गया? 14 आ गया। 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का चेक कर लो जा रहा हो तो। अगर 7 का जा रहा होता तो पहले ही जा चुका होता। ठीक है ना, 7 का जा रहा होता क्योंकि 7 का और 17 का मल्टीपल होता तो 7 का पहले ही चला जाता, तो गया ही नहीं 7 का। 13 का भी नहीं जाएगा इसमें, तो हो सके 17 का ही चला जाए, और किसी का जाएगा नहीं। तो 17 दूनी के कितने हो जाएंगे? 34, कितना बचेगा? 13 में 9 बचे, 17 के हम 97 में आता नहीं है। चलो कितने का दो? अब 19 का चेक करो। 437 में 19 का दो, कितने का जा रहा है? 19 दूनी का 38, कितना बचेगा? 5 और 19 थी 57, सही है ना। 19 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 19 दूनी का 38, और 19 थी 57, 23 बार ही जा रहा है, और 23 का एक बार। ठीक है, चलो दिमाग ही खा गए ये तो पूरा है। सारी की सारी अभाज्य संख्या दे दी, और भाई साहब ने दी है सारी की सारी बड़ी संख्या है, छोटी तो दी ही नहीं।
है बच्चा कहाँ तक सोचेगा, पर सोचना भी पड़ेगा, तभी तो भविष्य के लिए तैयार होगा। नहीं सोचेगा तो नहीं बनेगा। चलिए, तो अपने पास आंसर आ चुका है इसका। ठीक है, चलते हैं नए सवालों की तरफ। नए सवाल क्या है अपने पास? सॉरी। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। और एचसीएफ और एलसीएम के तो हमने इतने वीडियो बना दिए, इतने वीडियो बना दिए, छोटे 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 वन शॉट्स काफी सारे बना दिए, गिनती ही नहीं है। ठीक है ना, लगभग 100-200 बना दिए होंगे। ठीक है, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या दे रखा है? 26 और 19 91 का निकालेंगे लैस। क्या निकालेंगे? लैस। लैस बोले तो एलसीएम। ठीक है, लैस निकालने का एक ही तरीका है, भाग विधि। है ना, तरीके तो काफी सारे हैं, भाग विधि है, गुणनखंड विधि है। ठीक है, अलग अलग करके। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? भाग विधि लगा देंगे। ठीक है, एक गुणनखंड विधि भी है ना, और डायरेक्ट मेथड भी है। तो क्या करेंगे? 91 को पहले रख लेंगे और 26 को बाद में रख देंगे। ठीक है ना, अलग अलग, ध्यान रहे दोनों अलग अलग है, कोमा लगाया हमने। कितने का भाग जा रहा है? 2 का। ध्यान रहे, किसी में भी अगर दोनों में से किसी में एक में भाग जा रहा है तो हमें देना पड़ेगा। 91 में भाग नहीं जा रहा तो 91 को ऐसे कैसे रख लो? 26 में जा रहा है कितनी बार? 13 बार। अब कितने का भाग जा रहा है? 7 का, क्योंकि 97 में 91 में जाता है 13 7 91, 13 बार जाता है। ठीक है, कॉमा 13 में नहीं जा रहा है, एज इट इज रख देंगे। अब क्या करेंगे? 13 का भाग देंगे। 13 का कितनी बार? 1 टाइम, और इसमें भी 1 टाइम। जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता पीछा नहीं छोड़ना है, हमें चलते रहना है। अब यदि आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हो, 13 7 91, 91 दूनी का कितने हो जाएंगे? चेक करो कितने होते हैं? 182 हो जाएंगे क्या? ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम 182। ठीक है, क्या हो गया? 182। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। ये तो था अपना क्या? एलसीएम था। एचसीएफ निकाल लो। क्या निकाल लो? एचसीएफ। ठीक है, क्या निकालोगे? एचसीएफ। एचसीएफ मानी 26 और 91 का, मान 91 का एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मानी लेस है, लघुत्तम समापवर्ती। क्या बोलते हैं इसको? लघुत्तम समापवर्ती। इसको बोलते हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मानी छोटी से छोटी संख्या, कॉमन होनी चाहिए और गुणामी भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मैसे जिसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक दो तरीके से होता है। ठीक है, वह चाहे तो आप वही कर सकते हो, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो, और या फिर भाग विधि से भी निकाल सकते हो। लेकिन भाग विधि यहाँ पर ऐसी वाली भाग विधि नहीं लगती है। यहाँ पर भाग विधि लगती है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या देना होता है? भाग। ठीक है, तो क्या करोगे आप? 26 का भाग दे दोगे कितने में? 91 में। कितने में भाग दोगे? 91 के अंदर दोगे, राइट। ठीक है, 26 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 13 7 91 होता है, 13 को दोगे तो 7 बार जाता है, लेकिन इसका नहीं जाएगा 7 बार। ठीक है, इसका 3 बार ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 26 78। 26 78। भाई मेरे को पहाड़े वहाड़े नहीं आते हैं, है ना, थोड़ा बता दिया करो कितनी बार जाते हैं। हाँ, 3 बार से ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है ना, किसी भी संख्या का पहाड़ा 3 बार से ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। कभी कभार भूल जाता है, उसका डबल कर करूँ कि कैसे, लेकिन मेरे को पहाड़े नहीं आते ना। कितनी बार जाएगा इसमें? कितना बचेगा? 13। अब वापस इस 13 का भाग किस में देना है? इस 26 में। तो यहीं पे दे ले। ठीक है ना, वापस इस 13 का भाग इसमें देना है। ठीक है, जो शेष पल बचेगा उसका भाग किस में देना है? 26 में। ठीक है, 26 में देंगे कितने बार जाएगा? 2 बार। कितना आया? 26। ठीक है, 13 दूनी की 26 होते हैं ना। शेषफल क्या बचा? कुछ नहीं। जब तक शेषफल कुछ नहीं बचे ना, तब तक हमें भाग देते रहना है। और जो भाग देगा लास्ट में, भाई जहां कुछ नहीं बचे, तो वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है ना, वही क्या होगा? एचसीएफ। जरा समझो, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। ठीक है, हमने भाग दिया तो यहाँ आ गया 13, शेषफल बच गया।
अब इस 13 का भाग वापस इस संख्या में देना जिससे हमने पहले भाग दिया था, क्योंकि शेषफल से ये हमेशा बड़ी रहेगी, तभी तो कुछ शेषफल बचा। बराबर की होती तो भाग चला जाता ना, पूरा पूरा कुछ नहीं बचता। तो शेषफल से हमेशा ये क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो फिर इसमें क्या करना है, हमें भाग देना है। भाग दिया तो हमारे पास क्या आ गया, कुछ नहीं। जब तक हमारे पास कुछ नहीं आया पीछा नहीं छोड़ना है। जब हमारे पास कुछ नहीं आ गया तो जो भाग दिया था जिसका, वही क्या हो जाएगा, HCF। तो अपना HCF क्या है, HCF बराबर 13। ठीक है, या जिसको क्या बोलोगे आप, मैं से कितना आ चुका है अपना, 13 आ चुका है। यहाँ तक आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे उसने बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर क्या होता है, LCM। तो जांच भी कर लेंगे अपने, क्या है, हाँ डॉक्टर ही बन जाते हैं आज आज। ठीक है, जांच। ठीक है, दो संख्या कौन कौन सी दे रखी थी अपने पास, दो संख्या। ठीक है ना, क्या, दो संख्याएं, दो संख्या है। पहली संख्या कितनी है अपने पास, पहली संख्या कितनी, 91 है। दूसरी संख्या कितनी है अपने पास, दूसरी संख्या है 26। ठीक है, HCF कितना है अपने पास, HCF आया अपना 13 आया। ठीक है, LCM कितना आया अपना, LCM आया 182। ठीक है, अब उसने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF बराबर LCM। तो एक फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, फॉर्मूला ही है, तो होगा बराबर। ठीक है ना, जांच क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF, ये जिसे बोलते हैं मैस है, बात नहीं, गुणा में LCM। क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेस से गुणा मैस है, तो ये क्या है, लेस है। ठीक है, तो दो संख्या को अभी अभी हमने क्या माना है, ये एक फॉर्मूला ही है, मानी पहली संख्या गुणा में सेकंड संख्या। अरे तेरे से घर तो पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ भी नहीं पढ़ रखा है, पढ़ना चाहिए क्या, चुपचाप पढ़ा नहीं जा रहा तेरे से, घर कर लेना बात। क्या हो जाएगा, LCM गुणा में HCF। ठीक है, बोलने के बाद भी चुप नहीं हो रहा। कितना है अपने पास, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है, 91, दूसरी संख्या कितनी है, 26 है। ठीक है, LCM कितना है अपने पास, देखो LCM में 182 और HCF कितना है, 13। ठीक है, चाहे तो आप इसका मल्टीपल करके दोनों बराबर कर सकते हो, चाहे तो इसको काट कर भी बराबर कर सकते हो। काटोगे तो दोनों तरफ क्या आएगा, 0 0, एक एक आएगा, क्या आएगा, एक एक। ठीक है ना, जीरो नहीं आता काटने पर, क्या होता है, एक बार जाता है ना। जैसे आप लोगों ने काटा, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बराबर रख लो, या फिर दोनों तरफ एक एक आ जाए तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसमें 13 का भाग दिया है ना, 13 का भाग इसमें भी जाएगा। ठीक है, और इसमें भी जाएगा। गुणा करके भी रख सकते हो और आप काट कर भी रख सकते हो। गुणा कर लो, कितना आएगा, 91 को 26, 13 को इससे गुणा कर लो, 13 को 182 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 13 दूनी का 26 का 6 हासिल की 2, 13 चौको 52, 104, 104 को गुणा करोगे, 104 प्लस 2 कितने होते हैं, 106। ठीक है, और ये हो जाएगा 106 का कितना हो जाएगा, 10 है। और ये कितना हो जाएगा, 13 और 10 23। ठीक है, तो इधर कितना आ रहा है, 23 66, 23 66, इधर भी 23 66 आएगा। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो दोनों तरफ क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। दैट्स वाई क्या है कि ये बिल्कुल सही है। क्या बोला था उसने, एलसीएम क्या बोलता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, डेफिनेट है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या है, 510 है, और 510 गुणा में कितना दे रखा है अपने पास, 510 गुणा के अंदर है, सॉरी पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है। तो पहली संख्या का क्या निकालोगे सबसे पहले, दोनों का बताओ क्या निकालना है,
एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 510 और 92 का क्या निकालोगे, लैसे। ठीक है, लैसे निकालने की विधि आपको मैंने बताई दी। 510 और 92 को भाग विधि से निकालो। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, आधा कर दो इसका, कितना कर दो, आधा कर दो। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 55 बार। माने देखो, एक 2 बार चला गया, 5 बार चला गया, फिर 5 बार चला गया, 255। ठीक है, इसमें कितनी बार चला गया, 48 है ना, 48 दूनी के 46 दूनी के 92 होते हैं, 46 आएगा ना, 46, 46 आएगा। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है 46 में, 46 में 2 का कितनी बार जा रहा है, 23 बार। इसमें नहीं जा रहा तो हम एज इट इज इसको रख देंगे। अब कितने का जा रहा है, ठीक है, अब 5 का जा रहा है, कितने का जा रहा है, 5 का नहीं, 3 का भी जा रहा है। ठीक है, 3 का जा रहा है, 3 का इसमें कितनी बार जा रहा है, एक 8 बार जा रहा है, एक बचेगा, 5 बार जा रहा है, फिर इसमें नहीं जा रहा है। फिर कितने का दोगे, अभी भी किसका जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। ठीक है, 5 का कितनी बार, एक बार, 3 बचेगा, 7 बार, इधर कितना, 23। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर एक एक लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ चुका, तो ये भी अभाज्य संख्या ही है, क्या आ चुकी है, अभाज्य। माने इसमें 17 का और 23 के अलावा और किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसी को क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 कर सकते हो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा आपका, लेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेस से आ जाएगा। तो बताओ मल्टीपल करके फटाफट कितना आने वाला है, करो मल्टीपल, कितना हो जाएगा, 4 और 4 पंजे 20। ठीक है ना, और 20 तिया 60। ठीक है, 60 गुणा में क्या करोगे, 17 गुणा में 23, बहुत बड़ी संख्या आने वाली है ना। अब 17 51, 51 51 दूनी के कितने हो जाएंगे, 51 दूनी के 102, 102, 120 ही हो गया, 1020 ही हो गई। इसको किससे गुणा करना है, 23 से। ठीक है, तो 1020 गुणा 23, 23 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा ना। और इसको इस सॉरी गुणा करेंगे ना, इससे गुणा करेंगे, 23 दूनी की 46 का 6 असल के 4, तो 4 आ जाएगा, इधर 0 है। ठीक है, फिर 23 आ जाएगा, कितना आ चुका है, 23 460। तो आपके पास एलसीएम आ चुका है 23 460, ये आपका क्या आ चुका है, एलसीएम। ठीक है ना, ये आ चुका है आपका लेस है। ठीक है, क्या आ चुका है आपका, लेसे आ चुका है। सही से बैठ जा, है ना। आगे किसको, आगे किसको, आगे सीख जाओ थोड़ी थोड़ी, हाँ। सो जाना है, वो ले ले, नींद आ रही, सो जा, मैं परेशान हो रहा है फालतू में पढ़कर, जिंदगी खराब है पढ़ने में। सोच रहा है ऐसा कि क्या पता नहीं, जिंदगी खराब है पढ़कर तो हमारी, है क्या काम देगी ये पढ़ाई फालतू में। चले, आगे क्या है, क्या निकालना है आगे, आगे निकालना है एचसीएफ। ठीक है, मानी 510 और हम यहाँ पढ़ाकर परेशान है और तू पढ़कर परेशान है, का क्या मैस है। ठीक है, चलिएगा, ओके। मैस में मैंने आप लोगों को बताया कौन सी विधि लगाओगे, भाग विधि। ठीक है, छोटी संख्या का भाग किस में देना है, बड़ी संख्या में। मानी 92 का भाग दोगे आप 510 में। ठीक है, बताओ कितनी बार जाएगा, कम से कम ये 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार जा रहा है, 5 बार तो जा ही रहा है। तो 9 पंजे 45, 45 में कितना जोड़ ले, 45 में 10 और जोड़ ले, 45 55 हो गए। ठीक है, तो 45 45 मान 450 और 10 460 हो गए, 460। ठीक है, सही है ना, 460 हो गए। यहाँ घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक इधर दे देंगे इसको, तो 4 5 आ जाएगा ना, 50।
अब इस 50 का क्या करना है, इसमें भाग देना है। इस 50 का क्या करना है, 92 में भाग देना है। ठीक है, क्योंकि देखो 92 से तो छोटा ही है नहीं, तो इसका 92 में भाग दो। कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। कितना बचा, 2, 42 बचा। फिर इस 42 का भाग किस में, 42 का भाग किस में दोगे, 50 में। फिर कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बचा, 8। फिर इस 8 का भाग किस में दोगे, कितने, 42 में। कितने बार जा रहा है, 5 बार। कितना बचा, 40। बचा कितना, 2। फिर 2 का भाग किस में दोगे, 8 में। कितनी बार गया, 4 बार। कुछ बचा नहीं, तो 2 ही क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, 2 के अलावा और कोई कॉमन इसमें नहीं है। 2 के अलावा और इसमें का क्या है, कॉमन नहीं है। 92 91 होता ना, तब तो हो जाता 17 का, उधर भी चल जाता 17 का, इधर भी हो जाता। तो इसका HCF कितना है, HCF इज इक्वल टू 2। ठीक है, LCM और HCF हमने फाइंड कर लिया है। अब इनकी क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, जांच। ठीक है, जांच कर लेते हैं। जांच में हमारे पास क्या है, पहली संख्या कितनी है, 510। सेकंड संख्या कौन सी है, 92 है। ठीक है, LCM कितना है, LCM कितना आया था, LCM आया था 23,460। 23,460। HCF कितना आया, 2। ठीक है, जांच करने के लिए क्या बोला है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणा में HCF गुणा में HCF। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है अपने पास, 510 गुणा में 92 बराबर में 23,460 गुणा में 2। मल्टीप्लाई कर लो, इधर आसान हो जाएगा। 0, 12 का 2 हासिल की 1, 8 1 9, ये हो जाएगा 6 और 4, 46,920। तो इधर भी क्या आएगा, 46,920 ही आएगा। तो ये दोनों तरफ क्या रहेगी, बराबर। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्या बात है, सही बात है। ठीक है, चलते हैं और आगे सवालों की तरफ। इसमें भी आपको यही करना है। क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, 336 और, समझ में तो आ रही हो ना भाई, आ रही हो, कौन आ रही हो, 54 का क्या निकालोगे, लेस है। क्या निकालोगे, लेस है बोले तो LCM, सॉरी सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, निकालोगे, क्या करोगे, 54 और 336 लिखोगे। भाग किसका जा रहा है, 2 का। कितनी बार, 27 बार। कितनी बार, आधा कर लो। आधा कितना हो जाएगा, 1, 6, 8। 2 का जा रहा है, 27 में तो नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें जा रहा है 8। 8 और 4। क्या बात है, दिमाग चलने लगा है अंकित का, है? कभी कभी अंकित का दिमाग चलने लग जाता है ना, क्योंकि जब तक डांट खाएगा नहीं तब तक दिमाग चलेगा नहीं, है ना। अभी तो 4 आ रहा है। चलेगा। कितने का जाएगा, 2 का। 27 में जा रहा है क्या अंकित, नहीं। इसमें कितनी बार, 42। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है कितने बार, 21 बार। इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, अब कितने का जा रहा है, 27 में, इसमें 7 बार। फिर 3 का जा रहा है, कितने बार, 3 बार और 7। आगे नहीं देना है ना, क्यों, क्योंकि नीचे भी क्या आ चुकी है, अभाज्य संख्याएं आ चुकी है। ठीक है, चाहे तो हम एक एक बार और दे सकते हैं, माने जहाँ तक एक एक नहीं आए, लेकिन देने की जरूरत नहीं है। जब नीचे अभाज्य संख्या आ जाए तो हमें रुक जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 9 तो भाज्य संख्या थी, इसलिए हमने उसमें भाग दिया 3 का। चले, तो अब क्या कर लेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। कितना आ जाएगा अपने पास, LCM बराबर में, हाँ, 2 गुणा में 2 गुणा में कितने बार गया, 4 बार, है ना। 4 बार, और गुणा में कितना, 3, 3 गुणा 3 गुणा 7। एक और चाहिए ना, 3, है ना, क्योंकि नीचे भी तो बच रहा है। 3 गुणा में 7।
मैं नीचे लिख लेता हूँ ना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब गुणा भी ऐसे किया करो जिससे कि क्या हो, गुणा करने में आसानी हो। ऐसी संख्याओं से गुणा करो जिससे गुणा करने में क्या हो जाए, आसानी। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो ये हो चुका है 16 हो गया है ना, और 16 48 हो गया, और 48 गुणा 3 करो, 48 गुणा में 9 कर लो सीधा ही, और 7 21 से गुणा कर लो ना। ठीक है, तो 9 से तो 63 से गुणा कर लो ना। ठीक है, 63 से मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका, 48 गुणा में 63 कितनी बार जाएगा, 8 8 या 24 का 4 हासिल की 2, ये हो जाएगा 12, और 8 चौक 32, 12 और 32 44। देखो 12 तो ये हो गया, और 32 44, 44 और 2 46, हासिल की कितने, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, देखो ये कितना हो, 12 और 8 से का 48, 12 48 60, 60 और 2 62, हासिल की 6। अभी तो गड़बड़ हो जाती। और एक 24, 24 और 6 कितने होते हैं, 30। ठीक है, तो कितना आया, 3024। तो आपका जो एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम कितना आया, 3024। ये आपका आ चुका है एलसीएम। एचसीएफ निकालना है, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया क्या करना है। ठीक है, मानी 336 और 54। अंकित क्या करे भाई, का एचसीएफ, एचसीएफ निकाले तो क्या करे बता, क्या करे, छोटी संख्या को बड़ी में भाग दे दे, बड़ी को छोटी में दे, ऐसे दोनों ही कर ले। चलो दोनों ही कर लेते हैं, है। चल 336 का भाग दे देते हैं 54 में, ऐसे करें, ऐसे क्यों करें, ऐसे क्यों नहीं, हाँ हाँ, भाग नहीं जाता इसीलिए तो नहीं करते। ये तो सभी समझते हैं ना। हाँ, मैं सोचा भाई तू भी नहीं समझेगा क्या। ठीक है, भाग जाता है, नहीं तो देंगे कैसे, इसका तो भाग जा रहा है। 54 का भाग दो कितने में, 336 में। ठीक है, तो 50 का कितने बार, 6 बार तो जा ही रहा है। ठीक है, कितने बार जाएगा, लगभग 6 बार। तो 6 पंजे 30, 30 और ना 6 बार जा रहा है ना, तो 6 पंजे 30, 300 तो ये हो गए, और 6 चौक 24, मन 324। सही है ना, कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 या 36 होते हैं ना, 12 बचेगा। ठीक है, फिर 12 का भाग किस में दोगे, इसमें, क्योंकि यहाँ से एसपल जीरो नहीं थोड़ी ना बचा है, 54 में दो, कितनी बार जा रहा है, 12 चौक 48, कितना बचा, 6 बचा, फिर 6 का भाग 12 में, फिर 6 का भाग इसमें दोगे 12 में, कितनी बार जाएगा, अब कुछ नहीं बचा ना। तो एच सी एफ कितना, एच सी एफ बराबर कितना, 6। निकालना आ गया ना एच सी एफ, आया नहीं आया, चलो। एच सी एफ और एल सी एम अपने दोनों निकल चुके हैं, और अब हमें रुख करना है जांच की तरफ। किसकी तरफ जांच करना है, जांच की तरफ हमें रुख करना है। ठीक है, जांच करते हुए चलना है, तो जांच करेंगे, लीजिए जांच। ठीक है, पहली संख्या क्या थी अपने पास, पहली संख्या है 336। सेकंड संख्या कौन सी है, 336। सेकंड संख्या है 54, और एलसीएम कितना है, एलसीएम 3024, एच सी एफ 6, कितना है 6। दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या बोलता है वो, पहली संख्या को गुणा करो दूसरी संख्या से, बराबर में क्या है, एलसीएम या एच सी एफ गुणा एलसीएम, एलसीएम गुणा में एच सी एफ गुणा में एच सी एफ। ठीक है, कर दीजिए, क्या होने वाला है बताइए। पहली संख्या कितनी, 336, दूसरी संख्या 54, बराबर में एलसीएम कितना, 3024 गुणा में 6। इसको आसान रहेगा इधर गुणा करना। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं, 6 चौका 24, हासिल की 2, 6 दूनी के 12, 14, हासिल की ये क्या आएगा ना,
और कितना होगा 18। तो इधर भी आंख बंद करके लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जांच हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है ना। क्या हो चुकी है, इसकी जांच हो चुकी है। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आई गई होगी सबके। किसी के नहीं आए तो बताओ, ठीक है। जो पहले हमने पढ़े हैं उनमें से तो कोई सवाल आने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक है। इनमें से आने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है, समझे। जांच करने वाले सवाल आने की संभावना होती है, लेकिन इस प्रश्नावली में से इसकी ज़्यादा संभावना नहीं, इससे भी एक और बढ़कर है। आगे की जो 1.2 प्रश्नावलियां है उसके अंदर रूट सिद्ध कीजिए कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सिद्ध करने वाले ये डेफिनेट आता ही आता है 4 नंबर का। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। 5 नंबर का ये चैप्टर है, 1 नंबर का एक सवाल बनता है और 4 नंबर का वो। तो 5 नंबर की अपनी प्रश्नावली क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी कितने हो रहे हैं इसमें, तीसरे में चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है, सातवां भी है, बस कोई नहीं, अब बाहर निकाला चिंता, अभी हो जाएगी। ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी लगानी है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, अब यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम, वहां पर भाग विधि नहीं लगानी है वो वाली, ठीक है। तो क्या निकालना है, सबसे पहले निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालना आसान है, मानी 12, 15 और 21 का एलसीएम। किससे बोला है उसने, किससे बोला है, किससे बोला, कहाँ गया कहाँ गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब इसमें ये भाग विधि काम नहीं करेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, 12 के अलग से टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने हो जाएगा, 6 और 3 और 1। तो अपने पास इसके टुकड़े हो गए जो यहाँ पे हमने रख लिए। 15 के टुकड़े कर लो, 3 और 5, ठीक है। और 21 के टुकड़ा कर लो, 3 और 7, ठीक है। अब इनमें चेक करो कि कॉमन कौन है, ठीक है। पहले इधर लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कितने का टुकड़ा था, 12 का। और 3 गुणा में 5, ये कितने का टुकड़ा है, 15 का। और 3 गुणा में 7, ये कितने का टुकड़ा है, 21 का। कितने का है, 21 का, ठीक है। अब जरा इधर देखो, सबसे पहले नजर इधर घुमाओ थोड़ी सी, कि जो अपने पास ये बन रहा है ना, ये जो बन रहा है, इसकी पावर लगानी है 2। कितनी पावर लगानी है, 2 लगानी है, ठीक है। तो मैं इसको पावर में लिख देता हूँ, मानी 2 की पावर 2। इसमें क्या होता है, नाम क्या नाम है इसका, इसका LCM, लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सभी में कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल में भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जब छोटे छोटे की बात करेगा ना तो हमें बड़े से बड़े लेना है। तो पावर इसकी पूरी दोनों की दोनों ले लेनी है, क्योंकि इसमें देखो और कहीं पर भी नहीं है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए, किसके लिए, एलसीएम निकालने के लिए 2 की पावर 2 तो लेंगे ही लेंगे हम, ठीक है। 3 सभी में कॉमन है तो 3 एक बार ही लेना है। 3 कितनी बार लेना है, एक बार। और जो सभी में कॉमन नहीं है वो भी लेना है, 5 और 5 भी लेना है और 7 भी लेना है, 5 भी लेना है और 7 भी लेना है। अब इनको क्या कर लो, गुणा कर लो। 7 पंजो 35, 35 थी 105, 105 को गुणा करो 4 से 420, हो गया। 105 को 4 से गुणा करने पर 420 हो जाते हैं ना। भाई मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है ना, थोड़ी स्पीड से काम किया करो। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, 420, ठीक है ना। कितना आ चुका है, 420। अब क्या करना है हमें, एचसीएफ भी, तो एचसीएफ भी इसी से निकाल देंगे, अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा होना चाहिए और सभी में कॉमन होना चाहिए और टुकड़ा होना चाहिए, माने सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए। सबसे बड़ा कॉमन कौन,
3 के अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो बस सीधा HCF कितना? 3। खत्म आंसर। डायरेक्ट ये हल कर दिया ना, डायरेक्ट थोड़ी। इधर कर तो रखा है, इधर कर रखा है ना, ये इतना किया तो है। ठीक है ना। HCF और LCM हम एक ही विधि से निकाल सकते हैं, और वो कॉमन विधि है कौन सी? गुणनखंड विधि। ठीक है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, इधर और इधर दोनों ये अपने क्या हो जाएंगे? आंसर। चलेगा, आप ले लीजिए। हाँ, अब तो मामला गड़बड़ है। अब तो बहुत अच्छा सवाल है, कुछ दिख रहा है इसमें? कितना अच्छा सवाल है। 17 गुणा 23 गुणा और 29, इसमें तो आंख बंद करके निकाल लेंगे हम। ठीक है, सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो इनका HCF निकालने की भी जरूरत नहीं, LCM निकालने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि LCM तो इनको गुणा करने पर ही आएगा, सबको गुणा कर लो। और HCF किसी का भाग नहीं जाता, एक के अलावा तो एक ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक का ही भाग जाता है इनमें, और किसी संख्या का भाग जा ही नहीं रहा। ठीक है, और सबके मल्टीप्लाई में एक है ही, तो क्या करोगे आप? तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सभी ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। अतः इनका इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम। तो 17 गुणा 23 गुणा 29 करके देख लो कितना आ रहा है। 17 × 51, 51 का 1 हासिल के 5, और 17 दूनी के 34, 34 और 5 कितने होते हैं? 39 गुणा में 29 करो। ठीक है, तो 29 का पाड़ा बोलो। 29 एकम 29, 29 29 नाम के 100 कितना? 81 71, 29 नाम के 161। ठीक है, 151। ठीक है ना। क्या? अरे ये 29 एकम तो 29 रख दिया, 9 आ गया, हासिल की 2। ठीक है, 29 नाम में 151 होंगे, होंगे नहीं होंगे? अरे भाई 151 में 29 जोड़ो, 0 और 8, 7 और एक 8, 80 हो रहे ना। 51 होंगे, 61 होंगे ना, 61 होंगे। 0 9, 190 आना चाहिए ना, 161 हो गया ना। 161 में 2 जोड़े तो 163, 163 का कितना आएगा? 3। हासिल के कितने आए? 16। कितने आए? 16। और 29 29 कितने होंगे? 29 81, नहीं 27 81 होते हैं, 29 87 होते हैं। 29 कितने होंगे? 87। 87 में 16 जोड़ो, कितना? 3 9 और 1 10, 103। गलत लिख रहा हूँ ना? सही है। तो ये आ चुका अपना क्या? एलसीएम। क्या आ चुका है? LCM। ठीक है, ज्यादा पहाड़ा बोलना नहीं आता मेरे को। ठीक है, ये तो क्या हो चुका है इसका? एलसीएम। HCF क्या? HCF बराबर 1। ठीक है, क्योंकि इनके मल्टीपल में एक के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो HCF कितना हो जाएगा? 1। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या आ चुकी है? 8 9 और 25 के क्या निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, एच एलसीएम व HCF निकालना है। तो क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड 8 के करो, कितना हो जाएगा? ठीक है, एक और निकाल लो इसका, 9 का।
3 और इसका निकालो 25 का 5 और 5। ठीक है, तो अपने पास क्या हो चुके हैं देखो, 2 की पावर तो कितनी है, 2 की पावर 3 हो गए ना, 2 की पावर 3। ठीक है, ये किसके बराबर है, 8 के बराबर। इधर क्या है, 3 की पावर 2। इधर क्या है, 5 की पावर 2। ये 25 और ये 9। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या करना पड़ेगा, सभी लेना पड़ेगा अपने को, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कोई कॉमन तो दिख ही नहीं रहा इनमें, है कि कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो सभी को क्या कर लो, इनको गुणा कर दो, है ना। क्या कर दो, इनको गुणा, क्योंकि सभी आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। सभी आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। कोई कोई सी भी संख्या का अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी देखो को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। और इनका भी एलसीएम कितना हो, एचसीएफ तो एक ही होगा इनका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनको गुणा करने पर। तो 25 8 का 200, 200 को गुणा करो 1800। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 18। होगा नहीं होगा, देखो 25 8 200 हो गए, 200 गुणा 2 को गुणा करो, 9 दूनी 18, 2 जीरो लगा दो, काम खत्म। तो ये आ गया आपका कितना हो गया, कितना हो चुका अपने पास, एच सी एफ कितना होगा, एच सी एफ बराबर रहेगा 1। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी क्या है, कोप्राइम नंबर है। इनके अंदर कोप्राइम का नंबर का मतलब होता है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी होती है जिनमें एक दूसरे का कभी भाग नहीं जाता है, ठीक है ना, या उनमें कोई कॉमन भी नहीं होता। कोई कॉमन है क्या इनमें, नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है तो क्या करोगे, जो इनके मल्टीपल में एक होता है तो वही क्या हो जाएगा, इसका एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ठीक है, चले आगे, आगे लीजिए। चौथा सवाल आ चुका है, एच आपके पास दे रखा है, मानी एच दिया नहीं है। एच कितना, देखो संख्याएं दे रखी है, ये और ये संख्या है, इसका एच कितना है, 9 है। और ये संख्या है, इनका क्या ज्ञात करना है, आसान है, बड़ा आसान है। ठीक है ना, बड़ा ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले दिया क्या है, एच दिया है, एच कितना है, 9। भाई ये दोनों संख्याओं का एच कितना है, 9। समझ में आ गया, आया नहीं है। संख्या दे रखी है, संख्या फर्स्ट कितनी दे रखी है, 306 दे रखी है। संख्या सेकंड कितनी दे रखी है, 657 दे रखी है। और एलसीएम आपको निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है, डबल क्वेश्चन मार्क लगा लो। एलसीएम क्या करना है आपको, आसान है, क्या है, आसान। अभी अभी हमने किया ही था, क्या किया था, एक अपने पास सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एलसीएम, या फिर देखो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एच सी। ठीक है, पहली संख्या कितनी दी अपने को, 306 दी, दूसरी संख्या 600, 357, नहीं मुझे 357 सुना कि भाई कहीं अंकित को ज्यादा सुनाई दे रहा, मुझे दे रहा ना, मुझे दे रहा ज्यादा। 304 बोला था किसी ने तो, हाँ तो मैंने सुन लिया, मैं ज्यादा सुनता हूँ ना। तेरे से निकल गई, हाँ पता नहीं भाई किससे निकल गई, पर मैं हो सकता है ज्यादा सुन लिया हूँ, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। अपने पास क्या दे रखा है, एल, इधर क्या है, एल सी गुणा में एच सी एफ होता है ना, तो एच सी एफ कितने दे रखा है, 9। एलसीएम निकालने के लिए हम 9 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये किस में है, गुणा में, गुणा की चीज भाग में। तो आपके पास एलसीएम बराबर में ये कहाँ चला जाएगी, भाग में, माने 306 गुणा में 3 बटे में 9 कहाँ हो रहा है, देखो इनको, इनको 9 हो रहा है ना, जोड़ने पर इधर देंगे हम भाग आसानी से। ठीक है, तो 9 तिया 27, 3 बार गया, बचा कितना, 3 बचा ना, तो 9 चौक 36। अब 34 से गुणा कर लो भाई, मानी 57 को, 657 को किससे गुणा करोगे, 34। 34 का पहाड़ा बोलो, और 34 का पहाड़ा तो किसी को आता ही नहीं होगा, है ना, कोई बात नहीं आता तो 34 का पहाड़ा 3 बार तो आता है ना, 34 से एकम 34, 34 दूनी के 68, और 34 30, चलो नहीं आता कोई बात नहीं। 30 का तो आता है ना, 30 का बोलो 3 बार 90 हो गए, और 4 का बोला 3 बार तो 12 हो गए, तो 102 हो गए ना।
102 भाई। 34, 34 का 3 बार बोलने से कितना होता है? 102। और अगर 34 का पार्ट 3 बार बोला 102 हो गया, तो इसका डबल करो, 6 बार बोल जाएगा 204। और 204 में 34 जोड़ लो, 204 में कितना जोड़ लो? तो 204 में 34 जोड़ 238। तो 238 का कितना हो गया? 8। हासिल की कितनी? 13। ठीक है, और सॉरी 23 है ना, 23। ठीक है ना, 23। ओके, अब देखो इसका पार्ट अभी अभी हमने बोला ही था भाई। 34 थी कितना होता है? 102, 102 और 34 दूनी का 68 और ये 23 हासिल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 हासिल की 1, ये कितना हो गया? 9। 193, 193 का 3 हासिल की 19। और अभी 6 बार तो बोला ही था 204। 204 में 19 जोड़ो, 204 में 19 जोड़ दो, कितना हो गया? 3, 223। बताओ तो क्या आ चुका आपके पास? ये आ चुका है एलसीएम। क्या पूछा है? एलसीएम। तो एलसीएम आ गया। ठीक है, क्या आ चुका है? एलसीएम आ चुका है ना। ये ले ले, आंसर गलत हो तो बता दिया करे। ठीक है, चले, सही है। हो सकता है गलत हो जाता है ना, कैलकुलेशन में गलत हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। चले आगे लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी n प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होते हैं। इसको थोड़ा सही से समझे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो, प्राकृत संख्या भी बोलते हो। और प्राकृत संख्या जो n होती है ना, उसका मान हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से कतई स्टार्ट नहीं होता। होल नंबर का होता है, पूर्ण संख्याओं का 0 से स्टार्ट होता है। किसका? पूर्ण संख्या का। ठीक है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, एंड सो ऑन चलते जाओ अनंत तक। ये क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा। क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि इसका इकाई अंक कहीं पर 0 आता है क्या? ठीक है ना, चेक कर लो। अपने पास 6n है, तो 6 की जगह हमने क्या किया? n की जगह 1 रख के देख लेंगे। n की जगह पे कितना? 1, तो कितना आया? 6। यहाँ 6n है, n की जगह हम कितना रखेंगे? अब 2 रख के देखेंगे, तो 6 गुणा 2, तो कितना आया? 12। फिर 6n है, 6 की जगह हम कितना रखेंगे? n की जगह 3, तो 36, 6 गुणा 3 18। ठीक है, n के लिए वैसे 10 पर आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है। माने पूरी संख्या 0 बोल रहा है या फिर 0 पर समाप्त हो सकती है? हेलो, चलिए देखो, हमसे एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक हमसे नहीं हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मिस्टेक हमसे नहीं हुआ है, मिस्टेक हो गया सवाल में। ठीक है, ये जो ये है ना, ये 6 की पावर n है। ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया, सवाल में ही गलती है, तो ये मिस्टेक हुआ है। हमारी गलती नहीं है, हम सही कर रहे थे उसको। ठीक है, हमारी गलती नहीं है, ये 6 की पावर क्या है? n है। ओके, 6 की पावर n में अभी अभी हमने बता दिया कि जो नेचुरल नंबर है सारा का सारा मिटाना ठीक नहीं है।
तो उतना तो कर ही लेते हैं हम, ठीक है। इतना तो अपने पास ठीक है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, अपने पास 6 की पावर n थी सवाल में, ये गलत है। ओके, अब क्या करना है कि उसने बोला है, क्या बोला है कि अगर हम n का मान कुछ भी रखें, नेचुरल नंबर मान 1 से लेकर 0 नहीं रखना है, 1 से मानी पॉजिटिव नंबर रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, और चेक करना है कि क्या कहीं पर ये 0 बन रहा है, ठीक है। तो चेक करेंगे, मानी 6 की पावर जो n है, वैसे इसके अगर आप टुकड़े करोगे, टुकड़े करो न करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मान रख के चेक कर लो, मान रख के चेक करोगे, एक का इसका मान रखो 1 रखो, ठीक है। सबसे पहले n इज इक्वल टू क्या रखोगे, 1 रखोगे। जब आपने n इज इक्वल टू 1 रखा तो 6 की पावर 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू यदि आप 2 रखोगे तो 6 की पावर 2 रखोगे तो 36 होगा। n इज इक्वल टू कितना, 3 रखोगे, तो n की पावर 3 रखोगे तो कितना होगा, 36 243 हो जाएगा। 243 243 नहीं, 212 होना चाहिए ना। चलो 36 गुणा में 6, 6 6 36, 36 का 6 असल की 3, और ये 18 3 216, ठीक है, 216 216, ठीक है। जैसे जैसे आप रखते जाओगे कहीं पर भी इसका इकाई अंक 0 नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, इसका इकाई अंक 0 नहीं बनेगा। इसकी पावर 5 रखोगे तब भी नहीं बने, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 तब बनता जब इसके फैक्टर, इसके जब हमने फैक्टर किए 6 n के, तो अपने पास क्या बने, 2 गुणा 3 बना, और इसकी पावर कितनी बनी, n, ठीक है। 2 गुणा क्या बना, 3। अगर यहाँ पर 2 के गुणा में अगर इसका कोई फैक्टर 5 होता ना, तब जाकर 2 से मिलकर 0 बना लेता, 10, ठीक है। यहाँ पर 3 है जो कभी 0 बना नहीं सकता, क्या है, यहाँ पर 3 है जो कभी क्या नहीं बना सकता है, 0 नहीं बना सकता है। दैट्स वाई इसका आंसर कभी भी इकाई अंक में 0 नहीं आएगा, चाहे कितनी ही आप इसमें 100 ही पावर क्यों ना लगा लो। इसकी पावर आप 100 भी लगा दोगे, इसकी पावर 10 भी लगा दोगे, इसकी पावर 20 भी लगा दोगे, क्योंकि 20 में 0 आ रहा है ना पावर में, तब नहीं आएगा, ठीक है। उसमें तो आ जाता जो हमने किया ना, उसमें पहले अगर ये संख्या क्या होती, 6n होती, मानी ऐसा होता ना, तो यहाँ पर तो आ जाता, ठीक है, यहाँ पर तो 0 आ जाता, लेकिन इसमें नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। तो हम लिखेंगे कि इसका इसका कोई गुणनखंड, कोई अभाज्य अभाज्य गुणनखंड 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 दो तो है, दो तो दो तो दो तो है, परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः यहाँ 0 इकाई अंक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 इकाई अंक नहीं हो सकता। चले आगे, आगे चलते हैं। छठा सवाल अपने पास क्या दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 17 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये गुणा 5 भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो देखो अपने पास दो टर्म्स दे रखी है। पहले टर्म्स क्या है, 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13, ठीक है। इस टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, इस टर्म्स में 13 कॉमन है, 13 क्या है कॉमन, बीच में प्लस है ना, तभी तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको निकाला, तो इधर क्या रहा, 7 गुणा में 11 प्लस में कितना 1, 13 तो 12 आ ही चुका ना 1, ठीक है। ओके, तो ये अपने पास टर्म है, और इधर क्या है, उधर दूसरी वाली टर्म्स में देखो, ये तो पहली टर्म्स थे अपने पास, दूसरी में देखो अपने पास क्या है, 17 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 गुणा में प्लस में 5, 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, बीच में प्लस है, तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 17 गुणा में 6 गुणा में 4 गुणा में, क्योंकि 5 ने बाहर ले लिया ना 5 को, तो प्लस 1, ठीक है। अब इनका क्या है, ये 5 से भाज्य है, बाहर दिख रहा है ना,
अगर आप इसको 5 का भाग दोगे तो इसमें पूरा पूरा बार जाएगा। इधर ये कितने से भाज्य है? 13 से भाज्य, क्योंकि अगर इसका कोई फैक्टर 13 है तो 13 से भाज्य है। भाई अगर मेरे पास 6 है तो मैं 6 को क्या करूंगा, 2 गुणा 3 में तोड़ूंगा, तो 3 से भाग होगी और 2 से भी भाग होगी, 3 से भी भाग होगी और 2 से भी भाग होगी, तो इनके कुछ न कुछ फैक्टर हैं, तो ये क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, भाज्य क्यों है। अब देखो इसमें, ये इसलिए भाज्य है क्योंकि इनका एक गुणनखंड 13 व कितना है, 5 है, इसलिए भाज्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर हो जाएगा। गुणनखंड नहीं होता ना इनका कोई भी, तो ये भाज्य नहीं होती। ठीक है, चले आगे चलते हैं। आगे क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, खेल का मैदान है और उसके चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ, वर्तमान गोल, वर्तमानी क्या है, गोल। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। मान ली ये मैदान है, क्या ये मैदान, ठीक है ना, क्या है, मैदान है, ये मैदान है। ठीक है, एक चक्कर काटने में सोनिया को कितना समय लगता है, यहां से स्टार्ट होगी ना वो, अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से वापस यहाँ पर घूमकर आने में कितनी मिनट लगती है, 18 मिनट लगती है। कितनी लगती है, 18 मिनट उसको लगती है। ठीक है, लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर काटने में, कौन है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर काटने में रवि को 12 मिनट लगती है। ये तो सोनिया की बात चल रही है, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर काटती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर काटता है। किसकी बात चल रही है, रवि की बात चल रही है। ठीक है, रवि कितने मिनट में काटता है, 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रवि, क्या नाम है उसका, सोनिया ना, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर काटती है या लगाती है, और रवि 12 मिनट में एक चक्कर काटता है। ठीक है ना, एक चक्कर काटता है, तो दोनों मिलेंगे, दोनों के मिलने का समय, क्या करोगे आप, 18 और 12 का निकाल लोगे एलसीएम। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 9 बार, 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 9 बार, 3 का भाग जा रहा है 1 बार और 3 बार। अब इस 3 को अभाज्य संख्या आगे गुणा कर लो, कितना, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये कितना हो गया, 4 गुणा में 9, 9 चौक 36, 36 मिनट बाद वो वापस पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखो जरा देखो, अगर ये 18 एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा रही है, 18 मिनट, तो ये 2 चक्कर काटने में कितना मिनट लगा देगी, 36 मिनट। और ये 12 में काट रहा है तो 3 चक्कर काट ले गए, 3 चक्कर के बाद में 12 36 हो रहे हैं, 36 हो रहे ना, तो 36 में वापस में आपस में मिल जाएगी। मान 36 में वो यहाँ के पहुंचेगी, तब तक ये 3 चक्कर काट के यहाँ के पहुंच जाएगा इसके पास, तो तीनों एक साथ मिलेंगे एक ही पॉइंट पर, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। ये अपना क्या है, आंसर। क्या आपके समझ में आया। आगे अपने पास इसके हो चुके हैं सवाल खत्म, माने अपने पास चलेगी प्रश्नावली 1.2। समय अपने पास अभी हो रहा है 9:31 और अभी हम पढ़ेंगे आधा घंटा और। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का हमारा जो सेशन अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई न भूलें और सभी के पास इसको शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लास आपके लिए रहती है। मिलेंगे कल, धन्यवाद, थैंक यू।